नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका टेक्निकल ड्राइंग गुरुजी। आज हम केंद्रीय वृत्तों के द्वारा दीर्घवृत्त का निर्माण करेंगे। देखिए, यह निर्माण बहुत इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। अक्सर यूपी बोर्ड में यह निर्णय कई बार आई है और ये बहुत महत्वपूर्ण मेथड माना जाता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली नई वीडियो के बारे में आपको जानकारी समय से हो सके। धन्यवाद। सबसे पहले एक रेखा का निर्माण कीजिए। प्रकार में 4.5 सेंटीमीटर की दूरी भरिए और निशान लगाइए। रेखा का नाम रखिए ए और बी। अब चांदे की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाइए। अगर चांदे की सहायता से 90 डिग्री का कोण नहीं बनाना चाहते हैं तो सेट स्क्वायर की सहायता से भी बना सकते हैं। ये आपकी सुविधा पर निर्भर है। अब दीर्घाक्ष 2 भागों में बट गया है। प्रकार में 3.5 सेंटीमीटर की दूरी को भरिए और दीर्घाक्ष के मध्य से लघु अक्ष के लिए 3.5 सेंटीमीटर के 2 निशान लगाइए और इन दोनों निशानों को पेंसिल के द्वारा मिलाकर लघु अक्ष का निर्माण कीजिए। यानी कि लघु अक्ष अब 7 सेंटीमीटर का हो गया है। सी और डी नाम रखिए। अब दीर्घाक्ष के मध्य से सी पॉइंट तक की दूरी लेकर यानी लघु अक्ष के केंद्र पर रखकर लघु अक्ष की त्रिज्या से एक वृत्त का निर्माण कीजिए। यह आपका पहला वृत्त होगा। अब इसी तरीके से दीर्घाक्ष के मध्य रखकर दीर्घाक्ष की त्रिज्या से दूसरे वृत्त का निर्माण कीजिए। दीर्घाक्ष की त्रिज्या की दूरी लीजिए ए से ए बी के मिड पॉइंट तक और बी पर रखकर चापों को लगाइए। ये चाप दोनों ओर लगेंगे, चारों कोनों से लगेंगे। इससे पहले इनके नाम डिसाइड करते हैं। देखिए, ये ए पॉइंट है, इसे हम ए डैश कहेंगे। ऐसे ही बी बाहर है तो इसे बी डैश होगा
ऐसे ही सी डी रखा था पहले, लेकिन अब हम इसे सी डैश कर देंगे और बार वाले पॉइंटों को सी और डी कर देंगे। अब बी पर रख कर देखिए चाप लगाइए, फिर डी पर रख कर चाप लगाइए, फिर ए पर रख कर चाप लगाइए, फिर सी पर रख कर चाप लगा लीजिए। अब यही सेम प्रोसेस हम दोबारा रिपीट करेंगे। दीर्घ अक्ष पर सभी निशान लग चुके हैं। अब लघु अक्ष के मध्य की दूरी लीजिए, यानी कि लघु अक्ष की त्रिज्या की दूरी लीजिए, ये बी डैश से मिड पॉइंट तक, और सेम वैसे ही चाप लगाइए दोनों तरफ। डी पॉइंट पर रखकर चाप लगा लिए। अब इनके नाम लिखिए, देखिए 1 1 डैश, 2 2 डैश, 3 3 डैश, 4 4 डैश। ये जो जितने भी चाप हैं सभी दीर्घ अक्ष पर हैं और दीर्घ अक्ष से नीचे की तरफ लंबवत हैं। तो इन सभी पर मैं पॉइंट लगा रहा हूँ और इसके बाद 1 से 1 डैश को मिलाइए। ये मिलाया डॉटेड रेखाओं के द्वारा 1 से 1 डैश को। टू से 2 डैश को। थ्री से 3 डैश को। और 4 से 4 डैश को। अब देखिए सभी लंबवत रेखाएं मिल चुकी हैं। अब इसी तरीके से लघु अक्ष पर जो चाप हैं उनके नाम रखेंगे। देखिए 5 5 डैश, पहले वाले में ऊपर से नीचे की ओर रखे थे, अब दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, जैसे भी आपको सुविधा हो वैसे रख सकते हैं। 5 से 5 डैश, 6 से 6 डैश, 7 से 7 डैश और 8 से 8 डैश। और इन्हें इसी तरीके से ही हॉरिजेंटली मिलाएंगे। देखिए 5 से 5 डैश मिलाएंगे, लेकिन रेखा जो है पूरी परिधि तक खींचेंगे। परिधि से मेरा मतलब दीर्घ अक्ष की पूरी परिधि तक रेखाएं खींचेंगे। देखिए आपके सामने ये रेखाएं खींच रही है। ये मैंने दीर्घ अक्ष की पूरी परिधि तक रेखा खींची है। इसी तरीके से सभी को मिलाते जाइए, परिधि से परिधि तक 6 को और 6 डैश को।
देखिए अब सभी रेखाएं खींच चुकी हैं। अब आप ये देखिए कि जो इन रेखाओं द्वारा जो कटे हुए बिंदु हैं जहाँ मैं निशान लगा रहा हूँ, एक हॉरिजेंटल लाइन ने वर्टिकल लाइन को जहाँ काटा है वहाँ पर ये कटिंग वाले पर निशान लगा लीजिए। देखिए लघु अक्ष के लिए, ये ऊपर वाले लघु अक्ष के सिरे के लिए, ये दीर्घ अक्ष के दोनों कोने, और बीच में इन पर जहाँ इन रेखाओं ने एक दूसरे को काटा है उन पर निशान लगा लीजिए और इन्हीं बिंदुओं से गुजारते हुए दीर्घवृत्त का निर्माण कीजिए। चांदी की सहायता से थोड़ा आप दीर्घवृत्त बना सकते हैं। ये देखिए, वैसे ये काम फ्रेंच कर्व का है लेकिन फिर भी इजीली आप धीरे धीरे दीर्घवृत्त का निर्माण पॉइंट टू पॉइंट मिलाते हुए करते रहिए। अब इसके दूसरे सिरे को भी ऐसे ही मिलाइए। ये पॉइंट मिलाते हुए थोड़ा प्रोटेक्टर, ये जो सेट स्क्वायर का ये हिस्सा है, ये थोड़ा इधर उधर करना पड़ सकता है एडजस्ट, लेकिन सावधानी से मिलाएंगे तो ये ज़रूर मिल जाएगा। देखिए, मैं इस बीच में एक बात और बताऊंगा। मेरे चैनल पर जो वीडियो पड़ी हैं उससे तो आपको सीधी सीधी वीडियो जैसे जैसे बन रही हैं वैसे वैसे डल रही हैं, लेकिन इनके लिए मैंने अब जो प्ले लिस्टों का निर्माण शुरू से ही कर रहा हूँ, जिससे आपको ये पता रहे कि कौन सी वीडियो किस चैप्टर से संबंधित है। आप मेरे चैनल पर जाएं और प्ले लिस्ट को देखें तो आपको बेसिक टेक्निकल ड्राइंग, इंटरमीडिएट टेक्निकल ड्राइंग, इन सब के अलग अलग चैप्टर और अलग अलग प्ले लिस्ट मिलेंगी। इन्हीं प्ले लिस्टों के द्वारा आप सही रूप से वीडियो को देख सकेंगे और जान पाएंगे। धीरे धीरे रेखा खींचकर दीर्घवृत्त का पूर्ण निर्माण कर लीजिए। अब देखिए, पूरा दीर्घवृत्त का निर्माण हो चुका है। यह दीर्घ अक्ष 9 सेंटीमीटर और लघु अक्ष 7 सेंटीमीटर। धन्यवाद।